हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख का बड़ा फैसला। DGLDA को एक से ज़ायद सरकारी रिहाइशगाहें रखने से रोक दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। DGLDA को 15 रोज़ में दीगर सरकारी रिहाइशगाहें खाली करने का भी हुक्म दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, और हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने इस हवाले से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने जो DGLDA हैं उनको एक से ज़ायद सरकारी रिहाइशगाहें रखने से रोक दिया है और ये कहा है कि फौरी तौर पर इन रिहाइशगाहों को खाली किया जाए। आपका शुक्रिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 12 रोज़ में 1450 से ज़ायद गाड़ियों का चालान किया। 435 को जब्त किया गया। 40 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। वो कार्रवाइयों के तहत जो सूबा भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो रवा माह की अब तक की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उस पर नजर दौड़ाई जाए तो गुज़िश्ता 12 रोज में इंसदाद स्मोग मुहिम के तहत 29,521 गाड़ियों का मुआयना किया गया, जिसमें गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए गए, उनका धुआं चेक किया गया और जो दीगर गाड़ियां हैं उनका भी मुआयना किया गया। इस सिलसिले में 1450 से ज़ायद जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके चालान कर दिए गए हैं, जबकि 435 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली तकरीबन 1300 गाड़ियां हैं जिनके चालान किए गए हैं। इस तरह 12 रोज की कार्रवाई के दौरान 40 लाख रुपए से ज़ायद के जो चालान है वो कर दिए गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि इंसदाद स्मोग की कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए जो सूबे के बड़े शहर हैं उनके दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाए जाए, वहां पर गाड़ियों को चेक किया जाए और ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं, जबकि इन कार्रवाइयों को बढ़ाते हुए जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। और इसी तनाजुर में जो समझी है वो पंजाब कबीना को अरसाल भी कर दी गई है, तो प्राइवेट गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही होंगी उनके खिलाफ भी मुस्तकबिल में कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। पेंडिंग चालान फौरी जमा कराने का ये मामला है। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान सेशन अदालत पहुंच गए, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा का इजलास। तमाम तफ्तीशी अफसरान को चालान जल्द जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात नुमान नूर से जानते हैं। नुमान बताइए इस बारे। जी, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की हिदायत पर पेंडिंग चालान फौरी जमा कराने का ये मामला था, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान सेशन कोर्ट पहुंचे, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा के दरमियान अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में DIG इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पेंडिंग चालान फौरी अदालतों में पेश करने पर इत्तेफाक सामने आया, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन ने इस हवाले से कहा कि मैंने तमाम तफ्तीशी अफसरान को चालान फौरी जमा कराने के हवाले से हिदायत दे दी हैं, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसरान के साथ पूरा तावन करेंगे और चालान जो है वो फौरी अदालतों में भेजे जाएंगे। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 50% से ज़ायद दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मजमूई तौर पर 50,588 दरख्वास्तें मौसूल, 27,000 से ज़ायद दरख्वास्तें कैंसल। 18 सितंबर तक दरख्वास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइए। आतिफ से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तों का ये मामला है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 50% से ज़ायद दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। मजमूई तौर पर 50,588 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें 27,000 से ज़ायद दरख्वास्तें कैंसिल कर दी गई हैं। आतिफ परवेज से राबता बहाल हो चुका है। तफसीलात जानने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। जी आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन को असातिज़ा के तबादलों के लिए 50,588 दरख्वास्तें वसूल हुई थी और इसमें से 50% जो दरख्वास्तें हैं वो फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी गई हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मजीद जो दरख्वास्तों की स्क्रूटनी की जा रही है और 18 सितंबर तक ये स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी जाएगी। और महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़राए का कहना है कि इसमें मजीद दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद होने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन के जो क्राइटेरिया है उस पर बहुत सारे असातिज़ा जो है वो पूरा नहीं उतरते। तो ये 50,588 में से 27,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें
फौरी तौर पर मुस्तरद की गई हैं। और साथ-साथ का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि इन दरख्वास्तों और जो ट्रांसफर के लिए जो क्राइटेरिया है उसको नरम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं वो इस पॉलिसी से मुस्तफीद हो सकें। आपका शुक्रिया। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे को तय करदा डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने का फैसला। 4.2 किलोमीटर तवील वाल्टन रोड की स्फॉल्ट कारपेटिंग का आगाज़ कर दिया गया है। रोड को 30 सितंबर को जुज़वी तौर पर खोल दिया जाएगा, जबकि 20 अक्टूबर के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर की अहम शाहरा वाल्टन रोड, जिसकी अपग्रेडेशन का काम गुज़िश्ता 1 साल से जारी है और ये सड़क 20 से 25 लाख लोगों को बिल वास्ता और बिला वास्ता मुंसलिक करती है। इस सड़क की अपग्रेडेशन के मंसूबे में ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि CBD पंजाब की तरफ से आज से बाकायदा तौर पर सड़क पर जो असफाल्ट वर्क है वो शुरू कर दिया गया है। इससे पहले इस वाल्टन रोड पर जो ट्रंक सीवर है उसकी अपग्रेडेशन के लिए एक बड़ा नाला तमीर किया गया, ADA नाला की रीमॉडलिंग की गई और इस वक्त सड़क पर असफाल्ट की जो कारपेटिंग का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 30 सितंबर तक ये जो वाल्टन रोड है उसको जुज़वी तौर पर खोल दिया जाएगा, जबकि CBD पंजाब की तरफ से मुतलका कॉन्ट्रैक्टर को 20 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई है, जिसमें वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगी। गुज़िश्ता कई माह से इस सड़क पर जो तामीराती काम था वो जारी था, अब ये तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इस वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत दोनों अतराफ में 3 जो लेन का कैरिज वे है वो तमीर किया गया है। इसके अलावा इस सड़क के साथ एक बड़ी ग्रीन बेल्ट भी तमीर की जा रही है ताकि वहां पर शजरकारी की जा सके और फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा किया जा सके। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट में अब तक जो नाले की तमीर का काम है वो 100% मुकम्मल कर लिया गया है और ये ट्रंक सीवर बिछाने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता कई बरसों में देखा गया कि वाल्टन रोड पर बारिशी पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है और बेशतर औकात जो सीवरेज है वो भी ओवरफ्लो हो जाता है। तो अब इस ट्रंक सीवर के ज़रिए, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के ज़रिए और ADA नाला की रीमॉडलिंग के बाद यहाँ से बारिशी पानी के जो निकास के मसाइल हैं वो भी हल होंगे और सीवरेज का जो ओवरफ्लो होने की शिकायत है उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकेगा। इस वक्त CBD पंजाब की तरफ से वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन पर असफाल्ट वर्क करने के वाल्टन अपग्रेडेशन मंसूबा, उस बारे हमें ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे कि मंसूबे को तय करदा डेडलाइन में मुकम्मल किया जाएगा। 4.2 किलोमीटर तवील वाल्टन रोड की असफाल्ट कारपेटिंग का अमल जारी है और ये मनासर भी आप देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर LDA एक्टिव है और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे के हवाले से मंसूबे को तय करदा डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। 4.2 किलोमीटर तवील वाल्टन रोड के असफाल्ट कारपेटिंग का आगाज़ रोड को 30 सितंबर को जुज़वी तौर पर खोल दिया जाएगा, जबकि 20 अक्टूबर के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। मंसूबे को तय करदा डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने के अहकामात है। 4.2 किलोमीटर तवील वाल्टन की असफाल्ट कारपेटिंग का अमल जारी है और ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की तैयारी शुरू कर दी। 41 मिलियन जैकेट्स की प्रिंटिंग की जाएगी, जबकि 42 किताबों के टाइटल कवर प्रिंट किए जाएंगे। तालीमी कुतब की प्रिंटिंग पर 8.5 अरब रुपए खर्च होंगे। आपको बताया जा रहा है अहम खबर के हवाले से कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की तैयारी शुरू कर दी है। 41 मिलियन जैकेट्स की प्रिंटिंग की जाएगी, जबकि 42 किताबों की टाइटल कवर प्रिंट किए जाएंगे। तालीमी कुतब की प्रिंटिंग पर 8.5 अरब रुपए खर्च होंगे। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की तैयारी शुरू कर दी है। 41 मिलियन जैकेट्स की प्रिंटिंग की जाएगी और टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की तैयारी का आगाज़ कर दिया है और इस पर 8.5 अरब रुपए खर्च होंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की तैयारी का आगाज़ कर दिया है।
इस हवाले से खबर यह है कि 41 मिलियन जैकेट्स की प्रिंटिंग की जाएगी, 42 किताबों की टाइटल कवर प्रिंट किए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस बारे। जी, अगले तालीमी साल के लिए जो सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त किताबें देनी है, उनकी प्रिंटिंग के लिए काम शुरू कर दिया गया है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो किताबों की प्रिंटिंग के लिए कोटेशन तलब की गई है और अगले साल जो किताबों की प्रिंटिंग है वो 41 मिलियन जैकेट्स, जिसमें एक जैकेट में 2 से 3 किताबें भी शामिल होती हैं, 41 मिलियन जैकेट होंगी। उसके साथ साथ जो टाइटल कवर हैं वो 42.5 मिलियन होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के जो हिदायत पर अब ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से प्रिंटिंग के लिए जो कोटेशन मांगी गई हैं और ये इन प्रिंटिंग पर 8.5 अरब रुपए खर्च होंगे। जी, आपका शुक्रिया आतिफ।